गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, जय माता दी। तो आज का हमारा वर्ड है थ्रफ्टी। इसके हम लोग एंटोनिम्स एंड साइनोनिम्स जानते हैं। थ्रफ्टी एक एडजेक्टिव वर्ड है जिसका मतलब होता है किफ़ायती, यानी किफ़ायत करना, बचत करना। और ये एक गुण या दोष हो सकता है, इसलिए ये एक एडजेक्टिव है। तो इसके एंटोनिम्स क्या होंगे? पहले तो थ्रफ्टी से अनथ्रफ्टी बना, तो ये उसका उल्टा हो गया, यानी किफ़ायत करना, और यहाँ हो गया किफ़ायत ना करने वाला इंसान। दूसरा हो गया स्पेंड थ्रेफ्ट, यानी कि उड़ाने वाला। ठीक है। प्रोडिगल का मतलब भी होता है कि जो खर्चीला इंसान हो। थ्रफ्टलेस का मतलब अपव्ययी, यानी कि जो ज़्यादा व्यय करता हो। ठीक है। स्पेंडर मतलब कि जो सब कुछ खर्च कर देने वाला, यानी व्यय करने वाला। एक्स्ट्रावेजेंट का मतलब होता है खर्चीला। ठीक है। तो ये हो गया किफ़ायती का उल्टा, यानी कि एंटोनिम्स। साइनोनिम्स की तरफ देखेंगे तो पहला है फ्रूगल, जिसका मतलब होता है मितव्ययी, यानी कि जो सोच समझ के खर्च करता हो। इकोनॉमिकल का मतलब भी किफ़ायत करने वाला। पर्शिमोनियस, इसका मतलब भी हो गया किफ़ायती इंसान। इनएक्सपेंसिव का मतलब हुआ सस्ता, यानी कि जो एक्सपेंसिव ना हो, यानी कि जो कम खर्च वाला हो। प्रूडेंट का मतलब समझदार, मतलब कि जो इंसान समझदार होगा वो सोच समझ के खर्च करेगा। पेनी वॉइस, पेनी का मतलब पैसा, और वॉइस का मतलब होता है बुद्धिमान इंसान। ठीक है। तो जो सोच समझ के पैसे को खर्च करे वो पेनी वॉइस कहते हैं उसे। माइसर का मतलब होता है कंजूस, और स्पार्लिंग का मतलब होता है अल्प, यानी कि जो थोड़ा थोड़ा खर्च करे। ठीक है, यानी बचत करने वाला। मैनेजिंग का मतलब भी हो गया व्यवस्थित, जो व्यवस्था के अनुसार ही खर्च करे। तो ये हो गया साइनोनिम्स ऑफ थ्रफ्टी। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड हमारा है इमेंसिपेट। इमेंसिपेट का मतलब हो गया आज़ाद करना। ठीक है। ये एक वर्ब है, यानी कि ये एक क्रिया है। ठीक है, आज़ाद करना। अगर हम इसका एक ट्रिक देखें याद रखने का, तो इमेंसिपेट का मतलब हिमांसी का पेट आज़ाद हो गया। ठीक है। ये एक वर्ड है इमेंसिपेट, उसको हमने इससे जोड़ा है ताकि हमें याद रहे कि इसका मतलब आज़ाद होना होता है। ठीक है। हिमांसी का पेट आज़ाद हो गया। तो इसके एंटोनिम्स क्या होंगे? इनस्लेव, इनस्लेव का मतलब होता है वश में करना। ठीक है। तो ये हो गया आज़ादी का उल्टा, वश में करना, इनस्लेव। नेक्स्ट है कन्फाइन, कन्फाइन का मतलब सीमित, यानी कि जो आज़ाद ना हो, सीमित हो, लिमिटेड हो। ठीक है। नेक्स्ट है इन चेन, इन चेन का मतलब कड़ी से जोड़ के रखना, यानी कि बांध के रखना। ठीक है, चेन में रखना। रिस्ट्रेन का मतलब हो गया कंट्रोल करना। ठीक है। आइए इमेंसिपेट के साइनोनिम्स देखते हैं। पहला वर्ड दिया है लिबरेट, लिबरेट का मतलब स्वतंत्र। ठीक है। फ्री का मतलब भी आज़ाद हो गया। रिडीम मतलब कर्ज चुकाना, या फिर आज़ाद करना, या फिर किसी चीज़ से मुक्त कर देना। ठीक है। मैन्यूमीट का मतलब होता है रिहा करना, कोई कैद हो उसे रिहा कर देना, यानी कि आज़ादी देना। ठीक है। अनचेन का मतलब भी मुक्त कर देना। अनकेज, केज मतलब होता है पिंजरा, और अनकेज कर दिया यानी कि पिंजरे से बाहर कर दिया, आज़ाद कर दिया। डिस्चार्ज करना, यानी कि छोड़ देना। नेक्स्ट वर्ड है लिबरलाइज, लिबरलाइज का मतलब हो गया उदार, यानी कि आज़ाद। ठीक है। तो ये हो गया इमेंसिपेट का एंटोनिम्स एंड साइनोनिम्स। सो आई होप ये दोनों वर्ड्स आप लोगों को क्लियर हो गए होंगे, इसके एंटोनिम्स एंड साइनोनिम्स। आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इसका। कोई भी दिक्कत हो आप लोग मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।